हेलो फ्रेंड्स, आप लोग गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम जानेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये एक महान जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म कश्मीरी वंश के शाश्वत ब्राह्मण के परिवार में हुआ। वो 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के जो आनंद भवन में हुआ। ठीक है, इलाहाबाद के जो उत्तर प्रदेश में है उसके आनंद भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। लेकिन अब क्या है, इलाहाबाद पहले इसका नाम था, अब इसको हमने प्रयागराज, जो इसका नाम परिवर्तन हो गया है वो क्या हो गया है, प्रयागराज। ठीक है, अब इसको प्रयागराज बोलते हैं। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे कि इसका जो जन्म देख लिया, जन्म के बाद देखेंगे कि इनके पिता का नाम क्या है। पिता का नाम है मोतीलाल नेहरू, जो पैसे से क्या है, एक वकील थे। इनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो माता का नाम था स्वरूप रानी नेहरू। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू था। इनका जो विवाह 1916 में हुआ। ठीक है, इनके जो बच्चे थे, इंदिरा गांधी जो आगे चलकर आजाद भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। आगे देखेंगे इसमें कि इनकी जो बहन का नाम था कृष्णा हटी सिंह, और दूसरी बहन का नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, इनके द्वारा कुछ रचनाएं दी गई थी, वो कौन कौन सी हैं। पहली है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की खोज। ठीक है, और जो दूसरी थी वो थी विश्व इतिहास की झलक। ठीक है, इनकी एक राजनीतिक पार्टी थी, ये भारत के आगे चल के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, तो इनकी एक राजनीतिक पार्टी थी, वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। जब ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने तो ये क्या है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहे। तो इन्होंने एक रिकॉर्ड अब तक का बनाया, इन्होंने सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। टोटल देखें तो 16 साल
9 माह 12 दिन तक इनका शासन रहा। ठीक है, तो इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर कब तक रहे? 16 साल 9 माह और 12 दिन तक। ठीक है, फिर इनके बाद इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो मृत्यु कब हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की? तो इनकी मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 में। वो भी दिल का दौरा पड़ने से 79 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो इनका स्मारक बना, वो स्मारक कहाँ पर है? तो इनका स्मारक शांतिवन दिल्ली में है। ये शांतिवन दिल्ली में इनका स्मारक है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अपने कोट में सदा क्या गुलाब का फूल लगाते थे रोज। तो इसमें जो नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। ठीक है, चाचा नेहरू कहते हैं। ठीक है, अब भी कहते हैं। तो नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, देश को आजाद कराने के लिए नेहरू जी ने महात्मा गांधी का साथ दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनकी एजुकेशन क्या रही। ठीक है, ये तो हो गई कि नेहरू जी का जन्म कब हुआ और इन्हें चाचा नेहरू कहते थे। ये अपने कोट में गुलाब का फूल लगाते थे। बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। अब इनकी जो शिक्षा थी वो कहाँ से हुई थी? तो देखिए, नेहरू जी ने देश विदेश के नामी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने हेलो स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा
प्रारंभिक शिक्षा एवं ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से लॉ की शिक्षा प्राप्त की। लॉ की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसके बाद इन्होंने ही कैम्ब्रिज जो कॉलेज है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा यानी कानून शास्त्र में पारंगत हुए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून शास्त्र में पारंगत हुए। आगे देखेंगे, जब 1912 में नेहरू जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर के रूप में कार्यरत हुए। एक वकील के रूप में इनको यहाँ कार्यभार संभाला इन्होंने। फिर 1916 में नेहरू जी ने कमला नेहरू इनकी पत्नी, तो कमला नेहरू से विवाह किया। फिर 1917 में वे होम रूलिंग से जुड़ गए। ठीक है, 1917 में ये होम रूलिंग से जुड़ गए। कि 1919 में नेहरू जी महात्मा गांधी के संपर्क में आए। यानी पहली बार इनकी यहाँ महात्मा गांधी से मुलाकात हुई। जहां उनके महात्मा गांधी के विचारों से पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रभावित हुए। विचारों ने जवाहरलाल नेहरू को बहुत प्रभावित किया और राजनीतिक ज्ञान इन्हें के नेतृत्व में ही प्राप्त हुआ। जब नेहरू जी ने पहली बार भारत की राजनीतिक पार्टी में कदम रखा,
रखा था और उसे इतने करीब से देखा, यानी उनका पहला अनुभव था जब उन्होंने राजनीतिक में कदम रखा था और उनको जो राजनीति को इतने करीब से देखा था। ठीक है, आगे देखते हैं कि 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट यानी रॉलेट एक्ट अधिनियम के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था। नेहरू जी गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। नेहरू जी के साथ ही उनका जो परिवार भी था वो भी गांधी जी से समर्थ था। नेहरू जी के साथ उनके परिवार ने भी गांधी जी के विचारों का अनुसरण किया। ठीक है, वो भी इनके विचारों से सहमत थे। जो नेहरू जी के जो पिता थे वो थे मोतीलाल नेहरू भी इनसे बहुत प्रभावित हुए, इसलिए मोतीलाल नेहरू ने अपनी संपत्ति को त्याग कर खादी परिवेश धारण किया। ठीक है, फिर उसके बाद 1920 से 1922 में नेहरू जी ने गांधी जी द्वारा किए गए असहयोग आंदोलन, उस समय क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो असहयोग आंदोलन में नेहरू जी सक्रिय रूप से भाग लिया। आंदोलन में नेहरू जी ने सक्रिय रूप से भाग लिया, यानी इस जो ऐसे आंदोलन के ये प्रमुख रूप से हिस्सा बने। इस वक्त क्या हुआ कि पहली बार नेहरू जी को जेल जाना पड़ा। इस वक्त नेहरू जी को पहली बार जेल गए। 1924 में इलाहाबाद में उन्हें नगर निगम में अध्यक्ष के रूप में एक पद मिला। अध्यक्ष के रूप में 2 वर्षों तक ही इन्होंने वहां पर क्या किया था? वहां पर रहे, वर्षों तक शहर की सेवा की।
1924 में इलाहाबाद में नगर निगम के में अध्यक्ष रहे और वहां पर उन्होंने नेहरू जी ने 2 वर्षों तक वहां की शहर की सेवा की। आगे देखेंगे इसमें। फिर नेहरू जी 1926 में इन्होंने वहां पर क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया कि नगर निगम में जो अध्यक्ष बने थे तो 2 वर्षों तक करने के बाद इन्होंने वहां पर 1926 में इस्तीफा दे दिया, फिर 1926 से 1928 तक नेहरू जी अखिल भारतीय कांग्रेस के महान सचिव भी बने, ठीक है। गांधी जी ने, अगला है कि गांधी जी को नेहरू जी ने जो गांधी जी थे वो नेहरू जी को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि जो नेहरू जी हैं वो भारत का एक महान नेता के रूप में बन सकते हैं, मतलब एक महान नेता के रूप में नजर आने लगे। नेहरू जी को भारत देश का, ठीक है, नेहरू जी में भारत देश का एक महान नेता नजर आने लगा। ठीक है, नेहरू जी को क्या नेहरू जी में एक महान नेता नजर आने लगा था गांधी जी को। फिर 1928 से 1929 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में 2 गुट बने। ठीक है, इनको क्या 2 गुटों में बांट दिया इस सत्र को। तो जो पहला गुट था, पहले गुट में नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस। पहले गुट में तो सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया। ठीक है, इन्होंने क्या की थी, पहले जो यहाँ पर एक गुट बना था जिसमें 2 गुटों में विभाजित हुआ था। ठीक है, 1928 मोतीलाल अध्यक्षता में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन हुआ जिसमें 2 गुट बने, जिनमें पहले गुट में नेहरू जी
और सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने पहली बार क्या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, मांग की या मांग का समर्थन किया, मांग का समर्थन किया। ठीक है, आगे जब दूसरा गुट था और दूसरे गुट में मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने सरकार के अधीन ही प्रमुख संपन्न राज्य की मांग की। नेहरू जी की अध्यक्षता में अध्यक्षता में दिसंबर, उस समय क्या था, दिसंबर का महीना था, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का 30 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया गया था। अधिवेशन लाहौर में किया गया। इसमें सभी ने एक मत होके, यानी दो गुट नहीं बल्कि वो एक गुट बन गया, यानी सभी ने एक गुट होकर लाहौर में किया गया। इसमें सभी ने एक मत होकर पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखेंगे कि 26 जनवरी, जब इसके बाद अगला जो आगे देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 में 26 जनवरी 1930 में लाहौर में नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत का ध्वज लहराया। ठीक है, 26 जनवरी 1930 में लाहौर में नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत का पहली बार ध्वज लहराया था। आगे देखेंगे कि 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जोरों से आह्वान किया। ठीक है, जोरों से क्या किया था, आह्वान किया। जो इतना
जो क्या था, बहुत ही पावरफुल रहा, यानी जो इतना सफल रहा कि ब्रिटिश सरकार को महत्वपूर्ण कि ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेज सरकार थी, सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए इतना दबाव पड़ा ठीक है। यानी जो 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जोरों से आह्वान किया, तो इतना सफल रहा कि ब्रिटिश सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पर इतना दबाव पड़ा, उनको निर्णय लेना पड़ा। अब देखेंगे कि 1935 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय अधिनियम यानी भारत अधिनियम का प्रस्ताव पारित किया तब कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। ठीक है। नेहरू ने बाहर रहकर ही पार्टी का, क्यों नेहरू जी ने इसमें भाग नहीं लिया, लेकिन नेहरू जी ने पार्टी से बाहर रहकर पार्टी का समर्थन किया। कांग्रेस में हर प्रदेश, जो हर प्रदेश है, मतलब कांग्रेस में हर प्रदेश, कांग्रेस ने हर प्रदेश में सरकार बनाई और सबसे अधिक जो कांग्रेस थी, उन्होंने अपनी पार्टी किया है, हर प्रदेश में अपनी सरकार को बनाया और सबसे अधिक जगहों पर जीत हासिल की। कांग्रेस ने जीत हासिल की। उसके बाद क्या हुआ कि 1936 से 1937 में नेहरू जी कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1942 में, इसके बाद देखिए 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में क्या चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के बीच नेहरू गिरफ्तार किए गए, यानी जेल गए। नेहरू जी गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद
जिसके बाद वह 1945 में जेल से बाहर आए। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार किए गए 1942 में, है ना, तो भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व में। तो उसके बाद 1945 सन 1945 में वो जेल से बाहर आए थे। इसके बाद सन 1947 में भारत आजाद हुआ। भारत आजादी के वक्त कांग्रेस में आजादी के वक्त कांग्रेस में प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए चुनाव किए गए, जिसमें बहुत जीते भी, लेकिन क्या जो महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी की कारण जिसमें महात्मा गांधी जी के आग्रह पर, क्योंकि लोग महात्मा गांधी जी को बहुत मानते थे, तो उनके आग्रह पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 1955 में नेहरू जी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत रत्न से नवाजा गया। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 में दिल का दौरा पड़ने से 74 वर्ष की आयु में हो गई थी। इन ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के लिए मैं दो पंक्ति कहना चाहूंगी कि भारत माँ का संतान, जिसने बढ़ाई देश की शान, पूरी दुनिया उन्हें झुककर करती है सलाम। ठीक है, भारत माँ का संतान, जिसने बढ़ाई देश की शान, पूरी दुनिया इन्हें झुककर करती है सलाम। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।